प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, एक और नया दिन दिया, ताकि परमेश्वर का वचन लेकर मैं आप सभी के सामने आ सकता हूँ। यह एक परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उनकी महिमा करें और उनको हम धन्यवाद करें। पवित्र शास्त्र में भाई और बहनों 1100 से अधिक बार पुराना करार में प्रार्थना के बारे में लिखा गया है और नया करार में 600 से अधिक बार प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। यानी सबसे ज़्यादा प्रार्थना के बारे में लिखा गया है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह भी परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे। उनके शिष्य को भी यही कहते थे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। उनके पद चिन्हों पर चलने वाला पौलुस भी हमें सलाह देना चाहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा जो उन्होंने सीखा है प्रार्थना के बारे में, वो भी हमें मदद करना चाहते हैं। आओ हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 में 17 से 19। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5:17-19। यहाँ पे लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ। प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, यहाँ पर पौलुस लिखता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यानी हर समय हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। चाहे खुशी का समय हो, चाहे दुखी का समय हो, कैसा भी समय हो, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि मसीह में रहते हुए हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करें। आत्मा को न बुझाओ। भाइयों बहनों और मित्रों, यदि हम प्रार्थना बंद कर देंगे तो हमारी आत्मा बुझ जाएगी। हम एक दिन नाश हो जाएगी। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहाँ पे पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 19 में लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी आती है, बहुत सारे मुश्किल आती है। भाई और बहनों, मुश्किलों में भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मेरा एक मित्र है, मसीह में भाई है, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मुंबई मलाड में रहते हैं। उनको 2 बेटे हैं, 20 साल और 22 साल के, दोनों स्पेशल हैं। कम से कम 5 साल से वो मेरे साथ मिलकर
सुबह 5 बजे प्रार्थना में लगातार लगे रहते हैं। इस तरह से कुछ महीने पहले उनके परिवार में एक बहुत बड़ा दुख का समय आया। उनको मैसेज आया कि उनका सासू माँ का देहांत हुआ और वो वहाँ पर था। यहाँ पे उनके घर में पिताजी सीरियस थे, बहन उनका देखभाल कर रही थी। सब वहाँ पे गए और यहाँ से फ़ोन गया कि पिताजी का देहांत हो गया। एक दिन में 2 घटना उनके जीवन में घटी। बहुत ही दुखी था। उनके लिए उनका पिताजी का सहारा बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनका पिताजी बहुत सपोर्टपूर्ण थे और किस तरह से वह एक दिन सुबह वो हमारे साथ प्रार्थना में नहीं जुड़ पाया, उनको फील हुआ और दूसरे दिन से ही वह हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ गए। परमेश्वर के साथ वो लगे रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। उनके जीवन में इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद भी वह कभी सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटता है, प्रार्थना करने के लिए पीछे नहीं हटता है। कहीं सुनने में आया कि ये भाई बीमार है, वहाँ पर जाकर खबर पूछते हैं। कहीं सुनने में आया कि यहाँ पे मृत्यु हो गई है, वह परिवार को जाके सांत्वना देते हैं। नाम उनका राजा है, पर सही में वो एक दिल के राजा है। और वो किस तरह से सेवा की भावना रखते हैं और लगातार प्रार्थना में लगे रहते हैं। कितना उनके जीवन में दुख है, फिर भी वो परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करते रहते हैं। भाइयों बहनों और मित्रों, यहाँ पर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम अपनी आत्मा को न बुझने दें। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर समय प्रार्थना में लगे रहें। आओ हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का, उनके प्यार का और उनके अनुग्रह का, और एक निर्णय ले कि हम सुख दुख हर समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान ईश्वर, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, जिन्होंने इस पृथ्वी पर आकर हमें एक जीवन दिया, हमें एक राह दिखाई कि हम आपके साथ बने रहे, हम आपके साथ प्रार्थना करते रहे, आपके साथ समय बिताते रहे। हे मेरे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे देश के हर एक नागरिक आपके सामने घुटने टेके आपकी स्तुति करे, आपको धन्यवाद करे पिता। या आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ, आप हमें इस्तेमाल करें पिता, ताकि हम आपके वचन बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सके प्रभु, बहुत सारे लोगों को मदद रूप बन सके कि वो आपसे कैसे बातें करें पिता, आपसे कैसे प्रार्थना करें पिता। या आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। हे हमारे परमेश्वर, आप देवों का देव है पिता, हम आप पर भरोसा रखते हैं, हमारी आशा आप है पिता। पिता, जैसी आपकी इच्छा है यीशु मसीह में हम आपका धन्यवाद करें पिता।
ये हमारी इच्छा है प्रभु कि आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा और आपकी जयकार इस पृथ्वी पे हो सके प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। और ये सारी प्रार्थना और धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।